Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss the concept of zero FIR. You may have already heard about it. Let's start the concept. What is a zero FIR? Actually, this word is not particularly defined in Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023, but this concept is there. Section 173 Clause 1 of BNSS 2023 defines zero FIR. As per Section 173 Clause 1, every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. तो डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ एक वर्ड क्लियर करना चाहूँगी जो कि है कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस। तो कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, रेप या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट, जिनमें पुलिस विदाउट अरेस्ट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है। अगर आपको डिटेल में कोग्नाइजेबल ऑफेंस पढ़ना है तो आप BNSS के सेक्शन 2 क्लोज C में इसकी डेफिनेशन दी गई है, वहाँ उसको देख सकते हैं। और शेड्यूल 1 में सभी कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस लिखे हुए हैं। अब देखते हैं जीरो FIR को आम भाषा में क्या कहेंगे। In simplified language, a zero FIR is a first information report that can be filed at any police station in India, regardless of the area where the crime has occurred, unlike a regular FIR which must be filed at the police station within the crime jurisdiction. तो जीरो FIR एक वो FIR है जिसमें एक जगह हुआ क्राइम दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में भी जिसकी FIR दर्ज कराई जा सकती है, वहाँ उसको जीरो FIR का नाम दिया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस में ही होगा। अगर क्राइम एक कोग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है तो उसकी FIR दर्ज नहीं कराई जा सकती। नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस में सिर्फ कंप्लेंट होती है जो कि मैजिस्ट्रेट के पास होती है। तो आइए अब जानते हैं ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, हाउ जीरो FIR वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ये कॉन्सेप्ट जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन से आया। ये कमेटी निर्भया केस 2012 के बाद सेटअप हुई, जो कि एक बहुत ही ब्रूटल रेप केस था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के थ्रू सेक्शन 154 CRPC में जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को लाया गया। आइए अब जानते हैं इसका पर्पस क्या है। तो जीरो FIR का पर्पस है जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप करना, और ख़ास करके सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप और मर्डर जैसे केसेस में जिनमें एक इमीडिएट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका पर्पस विक्टिम सेंट्रिक है, ताकि विक्टिम या कंप्लेनेंट को कोई FIR दर्ज कराते हुए यह न सुनना पड़े कि यह क्राइम जहां हुआ है वह जगह हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो जब भी कोई कंप्लेनेंट किसी एक जगह हुए क्राइम की FIR दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाता है तो उस FIR को एक जीरो सीरियल नंबर पर दर्ज किया जाता है, इसलिए ही इसे जीरो FIR कहते हैं। उसके बाद यह मैंडेटरी होता है कि जल्द से जल्द इस FIR को उस पुलिस स्टेशन के पास ट्रांसफ़र की जाए जिसके पास इसकी प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है, ताकि वहाँ इस जीरो FIR को एक रेगुलर FIR का नंबर दिया जाए और बिना कोई देरी करे इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन शुरू की जाए। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि जीरो FIR क्या होता है। तो ऐसे मैं आपके लिए नए नए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आती रहूँगी जो आपकी लीगल नॉलेज को एनहेंस करेंगे। आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच।